दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट क्लास में। हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का जो डिस्टेंस मोड है, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE, है ना। उसके जो फॉर्म है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट क्या है और कौन कौन सा कोर्स है जिसके लिए आप इस बार जामिया डिस्टेंस में अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है प्रोस्पेक्टस है लेटेस्ट वाला 2023-24 के सेशन का। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट डेट क्या है। जो फॉर्म है ऑलरेडी आ चुका है www.jmi.ac.in पर। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी वहाँ से लिंक मिल जाएगा और फिर वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 जून को ही आ गया था वो। और जो लास्ट डेट है फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का, वो है 38 जून 2023। और उसके अलावा 15 जुलाई 2023 तक क्या है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सबमिशन ऑफ फीस वगैरह सब होगा। एंड देन 38 अगस्त तक 2023 जो है जितने भी जो फॉर्मेलिटीज़ है, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, वो सारे कंप्लीट कर लिए जाएंगे नॉन टेस्ट प्रोग्राम के। और दूसरी चीज़ नॉन टेस्ट प्रोग्राम में यहाँ पे क्यों है, क्योंकि जितने भी अभी जो कोर्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई भी एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये क्या है, डायरेक्ट एडमिशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है वो आप मीट करते हो तो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कोर्स जो भी कोर्स है उसको डिस्कस करने से पहले ये मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि CDOE ऑफर्स एडमिशन टू ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड फॉर द सेशन 2023-24। इससे पहले क्या था कि जो कोर्सेज हैं, मतलब कोविड से पहले कंप्लीट ऑफलाइन था डिस्टेंस मोड, है ना। बिफोर कोविड क्या था, या बिफोर कोविड क्या था, ऑफलाइन था कंप्लीटली। कोविड के बाद क्या हुआ, आफ्टर कोविड, है ना, आफ्टर कोविड क्या हुआ, कंप्लीटली ऑनलाइन गया ये सारी चीज़ें। अभी क्या है, इन लोगों ने इस सेशन के लिए ऑनलाइन प्लस ओपन डिस्टेंस लर्निंग, मतलब अगर आप ऑनलाइन में एडमिशन लेते हो, जितने भी कोर्सेज है, इस बार सिर्फ एक कोर्स ऐसा है जिसमें सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन है और बाकी जो ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो डिस्टेंस मोड है, मतलब ऑफलाइन मोड में है। और बाकी इसके अलावा जितने भी कोर्सेज है उनमें आपको दोनों ऑप्शन मिलता है, ऑनलाइन भी एंड ODL भी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडियम चूज़ करते हो। अगर चाहिए ऑनलाइन आप जैसे मीडियम लेते हो, एडमिशन ऑनलाइन कोर्स में लेते हो, तो क्या होगा कि आपको जितने भी एग्जामिनेशन वगैरह है वो सारे घर पे बैठ के देने होते हैं। क्लासेस वगैरह जो भी शेड्यूल होंगी काउंसलिंग की, वो भी आपको घर पे ही देना, कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ODL में अभी तक फ़िलहाल जो लास्ट सेशन में हुआ था ऑफलाइन वालों का और ऑनलाइन दोनों का ही क्लास ऑनलाइन हुआ था, एग्ज़ाम भी। बट जामिया में कुछ होता नहीं है, चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स जो है ODL वालों के ऑफलाइन मोड में हो, पॉसिबिलिटी ऐसा है। तो लेकिन तो यहाँ पे क्या है कि चांसेस है कि ऑफलाइन भी आपका पेपर हो सकता है और ऑनलाइन भी। तो वैसे ऑफलाइन में इंटरेस्टेड है तो आपको क्या करना चाहिए, ODL मोड में करना चाहिए, अदरवाइज़ फिर ऑनलाइन मोड में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो ये दो चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा कोर्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इस बार जामिया में। इस बार क्या है कि जामिया डिस्टेंस मोड में जो बैचलर्स है ना, यहाँ पे प्रोग्राम है, ये सिर्फ 3 कोर्स ऐसे हैं जो बैचलर्स के हैं, बाकी मास्टर्स के हैं। तो बैचलर्स वाले में पहले यहाँ पे आपको प्रोग्राम का कॉलम दिख रहा होगा, देन ये कोड है, उसके अलावा मोड है, देन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, ड्यूरेशन क्या है, मतलब आप कितने दिन में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, देन ये फ़ी वाला कॉलम है आपका, है ना। तो सबसे पहले जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका कोर्स का जो कोड है BBA है, ये दोनों मोड में है, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ODL एंड OL। तो ये आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जिसमें भी लेना हो आप उस पर क्या करके आप चूज़ कर लेंगे। उसके अलावा 10+2 होना चाहिए आपके पास। 3 से 5 साल का क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। क्यों 3 से 5 साल, बैचलर्स जो होता है ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होता है, लेकिन 5 इयर्स इसलिए यहाँ पे है, 3 to 5 इयर्स, मतलब हर साल अगर आप सारे पेपर क्लियर कर लेते हुए जाते हो तो आपका ऑब्वियस सी बात है 3 साल में ग्रेजुएशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन किसी भी रीज़न से चाहे आप एग्ज़ाम क्या करो,
अपेयर नहीं हो, है ना, अपेयर नहीं हो या फिर फेल हो जाओ आप अपेयर होने के बाद भी, तो भी आपके पास क्या है कि 2 साल और मिलते हैं उस पेपर को, जो भी पेपर है उसको क्लियर करने का। इसीलिए यहाँ पे है 3 to 5 ईयर सब में। और जो एनुअल मोड का मतलब ये है कि आपको साल में एक बार ही एग्ज़ाम देना है। और जो फीस है आपका बीबीए का वो है 8800। सेम वैसे ही बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है बीएजी कोड है इसका, ओडीएल दोनों ऑप्शन है, 10+2 3 से 5 साल एंड 7200। देन बीकॉम है आपका, ये भी 3 to 5 ईयर्स एनुअल एंड 7200। तो ये 3 कोर्सेज क्या थे आपके, बैचलर्स के थे। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो कौन सा कोर्स है आपका, मास्टर्स के। तो पहले जो है मास्टर्स में एमए इंग्लिश है, यहाँ पे एमईजी, इसमें भी दोनों मोड है। इसके लिए आपको 10+2+3, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब है बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे सर इसका क्या मतलब है। +2 मतलब 12, +3 मतलब ग्रेजुएशन आपका, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आ, बाकी जो मास्टर्स लेवल के जितने भी कोर्स है वो सारे क्या है, सेमेस्टर मोड में है। इसका मतलब ये हुआ सेमेस्टर मोड का, आपको यहाँ पे 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा इन अ ईयर, टू इन अ ईयर, है ना, 2 टाइम्स जो पेपर है आपको देने पड़ेंगे। मतलब 2 साल में आपको कितना है, 4 बार एग्ज़ाम देने पड़ेंगे आपको। 4 to 10 सेमेस्टर इसलिए है क्योंकि वैसे तो जनरली क्या है, 4 सेमेस्टर में आपको कंप्लीट करने लेना है, लेकिन किसी भी रीज़न से आप पेपर नहीं दे पाते हो, क्लियर नहीं कर पाते हो, तो 10 सेमेस्टर आपको मिलता है। उसके बाद आपको फिर से ये रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होता है। तो जो एमए इंग्लिश का फ़ीस है वो 10,000 है। और ये सेमेस्टर वाइज नहीं है, ये पूरे साल का फ़ीस है ये, ठीक है ना। और उसके अलावा फिर एमए हिंदी है, ये भी दोनों में है, ओडीएल ओएल में 4 to 10 सेमेस्टर 10,000। फिर एमए हिस्ट्री है आपका, सेम एमएच कोड है उसका, दोनों मोड है, देन 10,000। एमए उर्दू है, ये सिर्फ आपको क्या है, ऑनलाइन मोड में है। एंड देन फीस जो है इसकी कितनी है, 10,000 है। ओके। और ये जो कुछ कोर्स है, फिर उसके अलावा क्या है, एमए पॉलिटिकल है, एमए पीएस है इस बार, ओडीएल ओएल मोड में 10,000। देन एमए सोशोलॉजी है 10,000। एम कॉम है आपका, इसका फ़ीस 12,000 है। एंड एम ए एच आर एम, इसका फ़ीस कितना है, ज़्यादा है थोड़ा, 16,000 है। ये सारे क्या है आपके मास्टर डिग्री के कोर्स है। कुछ कोर्स क्या है यहाँ पे, डिप्लोमा के हैं एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम में है। ये सारे क्या है, डिस्टेंस मोड के हैं, मतलब ऑफलाइन मोड के हैं। और जो एनुअल मोड में साल में एक बार एग्ज़ाम होना है। तो ये जनरली ये सारे कोर्स क्या हैं, एक साल के कोर्स ही होते हैं ये। 2 साल एक्स्ट्रा और मिलता है इसको, अगर आप किसी रीज़न से पेपर क्लियर नहीं करते हो तो पहले है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग PGDGC। इसके लिए बैचलर्स होनी चाहिए आपके पास। 1 साल का फीस है 15,500। देन आपको क्या है फिर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, 20,000 फीस है इसका। देन आपको डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है, ये इसका 6,000 फीस है। एंड देन सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड 8,000 है। और एक और कोर्स होगा CIT, नेक्स्ट पेज पे, है ना, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका 6,000 फीस है। तो ये सारे कोर्सेज क्या थे इस बार, तीन मतलब बैचलर्स में थे, एंड देन 8 मास्टर्स में, और बाकी ये सारे डिप्लोमा वगैरह जो 5 कोर्सेज हैं। तो ये है एप्लीकेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी डिप्लोमा में 500 जो अभी एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा ऑनलाइन। और बाकी आपको ये www.jmi.ac.in पे क्या जा करके आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है।